सीकर का मेडिकल कॉलेज अब शुरू होने का इंतजार कर रहा है। कॉलेज के लिए पिछले एमसीआई दौरे के समय रही कमियों को भी पूरा कर लिया गया है। पिछले करीब एक वर्ष में श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने साथी डॉक्टर्स और स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर के बहुत सारी कमियों को दूर किया है। आज हमारा कॉलेज इस मुहाने पर खड़ा है कि इसे एमसीआई की परमिशन मिल जाए तो आज ही शुरू किया जा सकता है। प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि आज मेडिकल कॉलेज के लिए सभी सुविधाएं जुटा ली गई है, जिसके लिए सबसे बड़ी जरूरत थी 300 बेड के अस्पताल की। इसे भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के सहयोग और भामाशाहों की उदारता के साथ काफी बदलाव कर कमियों को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि आज फैकल्टी पूरी है, कॉलेज का भवन पूरी तरह से तैयार है, रेजिडेंट हॉस्टल पूरे फर्नीचर के साथ तैयार है, लेक्चर के लिए आधुनिक थिएटर तैयार है जिसमें प्रोजेक्टर के साथ ऑडियो वीडियो की अच्छी सुविधा दी गई है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल तैयार है, डॉक्टर्स के लिए आधुनिक आवास तैयार है, आने वाले विद्यार्थियों के लिए लैब, क्लासरूम, सभी विभागों की अलग अलग लैब पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ तैयार है। इसके साथ ही डेड बॉडी को रखने के लिए आधुनिक डीप फ्रीज भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिसमें एक साथ कई डेड बॉडियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आधुनिक उपकरणों के साथ ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है। स्टूडेंट्स के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स की व्यवस्था है। एनाटॉमी विभाग में विद्यार्थियों के लिए 5 डेड बॉडी भी मंगवा करके यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। स्टूडेंट्स के लिए आधुनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5000 किताबों का संग्रह रखा गया है। इसके साथ ही ई लाइब्रेरी की विशेष सुविधा यहाँ पर दी गई है। अस्पताल और कॉलेज में इंटरनेट, इंटरकॉम, ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई, वेंटिलेटर, सभी प्रकार की जांच सुविधा, ये सब प्रक्रिया भी पूरी तरह से तैयार है। प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने कहा कि संभावना जताई जा रही है कि जुलाई माह के अंत तक एमसीआई की ओर से इंस्पेक्शन हो जाएगा, जिसके बाद जारी दिशा निर्देशों के साथ कॉलेज शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के हर कार्य को पूरा करने में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ सदस्यों का विशेष सहयोग रहा है। सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही इसे पूरा किया गया है। पीएमओ डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर हरि सिंह खेदड़, डॉक्टर रामरतन यादव सहित सभी डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग में रहते हैं। देखिए था 2014-15 में जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसमें कुछ मेडिकल कॉलेजेस का अनाउंसमेंट हुआ था। तो सीकर एक मेडिकल कॉलेज भी था। तो सीकर मेडिकल कॉलेज और दूसरे बाड़मेर है, चूरू है, सीकर, भरतपुर, थोड़ा उन सबके साथ में उनके साथ मिलना वो था। उनके साथ ये अनाउंसमेंट था कि भी जो है सीकर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बाकी सब जो था तो इसी के लिए तकरीबन 200 यानी 180-90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जो आरएस और आरडीसी के साथ 17 में एमओयू हुआ कि वो एक बिल्डिंग बनाएंगे मेडिकल कॉलेज की, जिसके लिए जो अपना सेवाश्रम है, जो अपना उसका आरोग्य सदन, कल्याण आरोग्य सदन जो है उन्होंने 8 हेक्टेयर ज़मीन दी थी। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 300 बेडेड जो हमारा सीकर का है, उस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके 300 बेडेड करना था, जो मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल था। मुझसे पहले जो हमारे प्रिंसिपल रहे हैं उन्होंने यहाँ 2-3 इंस्पेक्शन करवाए, बट समहाउ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण से कि ये अस्पताल जो है ना 300 बेड का नहीं हो पाया और एमसीआई के इंस्पेक्शन में कुछ कमियाँ रह गई थी। फरवरी में हमारे पीएमओ चेंज हुआ, डॉक्टर अशोक चौधरी आ गए थे और मैं मार्च मैंने 2019 में चार्ज लिया। उस समय जब हमने कहा वापस हम एक डिपार्टमेंटल मीटिंग बनाई, हमने पूरे सारे के सारे प्रोफेसर, एचओडीज और जितने भी यहाँ कार्य कर रहे थे, सीनियर प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स, उनके साथ बैठ के हमने वापस प्लान आउट किया कि अगर कैसी क्या दिक्कत हो रही है जो हमें मेडिकल कॉलेज को शुरू करवाने में दिक्कत आ रही है। सेक्रेटरी साहब से बात की गई। इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि एमसीआई के अनुसार मेडिकल कॉलेज सिर्फ 2 कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता है, 2 से ज़्यादा कैंपस नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 300 बेड 3 कैंपस में हो रहे थे, जिसमें एमसीएच विंग को भी शामिल करना था। बहुत कोशिशों के बाद में सबसे मिलके इस एग्जिस्टिंग जो जगह है, और उससे पहले जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें जो बहुत सारी कमियाँ बताई गई थी, उसमें ये था कि यहाँ कॉमन रूम में हॉस्पिटल जो ना ओपीडी चलते थे, मेल फीमेल अलग नहीं था, ना ड्रेसिंग रूम से, ना प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से, ना ट्रोमा में, ना आईसीयू, ऑक्सीजनेशन नहीं था, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं थे, इंटरकॉम्स नहीं थे। बहुत सारी कमियां थी जो दूर की जा सकती थी। हम सब ने मिलकर उसको तैयार किया और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी, बैठ के सारे लोगों की मीटिंग्स हुई, अलग अलग टीम्स का निर्माण हुआ, उन टीम्स ने मिलकर, और सबसे ज़्यादा जो है और यहाँ के लोकल जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, भामाशाह हैं, उन्होंने हमें सहयोग दिया और तकरीबन
35 से 40 लाख रुपए के बीच में लोगों के डोनेशन से लेके हमने वो सारी सुविधाएं जो कि ज़रूरी थी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए, हमारे डॉक्टर्स के एफर्ट से, जो सारी की सारी टीम जो मेरी थी उन्होंने अपना एफर्ट करके सारा का सारा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम टू द हॉस्पिटल उन्होंने प्रोवाइड किया। और उसके बाद में हम इस काबिल हुए कि अभी नवंबर 2019 में हमने जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल अप्रूव हो गया। उसमें किसी भी तरह की बहुत बड़ी कोई कमी नहीं आई थी। उसमें एक छोटी सी कमी थी जिसके लिए जो है ना वेंटिलेटर्स की, जो हमने डिफिब्रिलेटर वेंटिलेटर्स कर लिए। जो मेन समस्या आई थी वो RSRDC जो हमें 2019 में मेडिकल कॉलेज का काम पूरा करने वाला था, फर्नीचर सहित और इक्विपमेंट्स की, पर बार बार इक्विपमेंट्स नहीं, RSRDC इक्विपमेंट्स नहीं खरीद पा रही थी, फर्नीचर नहीं खरीद पा रही थी क्योंकि उसमें लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो हमें फिर उसके बाद में ये काम सौंपा, डायरेक्टर जो हमारा राजमहल से, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट से हमें आदेश हुआ कि लोकल हम अपने लेवल पे इंस्ट्रूमेंट भी परचेज करेंगे और फंड, तो वो सारा काम फिर वापस मेरी टीम, पूरे अकाउंट्स का हमारा टीम, अकाउंट्स ऑफिसर है, दूसरी टीम है मेरे यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स, उनकी टीम बनी और हमने वो फर्नीचर और इक्विपमेंट सारे परचेज कर लिए। और हम वी वर वेरी मच रेडी बाई मार्च में हम पूरी तरह तैयार थे कि इस मेडिकल कॉलेज में वो सारी कमियां और वो सारी चीज़ें जो एक 100 सीट्स के लिए ज़रूरी होती है वो हम पूरी की पूरी कर चुके थे। और पर अचानक बाय द वे होली के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस वीक में, उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना के कारण से लॉकडाउन के कारण से जो है ना वो इंस्पेक्शन रुक गए। अभी हमने कुछ दिन पहले ही MCI से कनेक्शन वापस MCI से कॉन्टैक्ट किया और मेरी फ़ोन पे जो बात हुई उसके हिसाब से वो करेंगे जुलाई में जो है इंस्पेक्शन अवेटेड है। पहले हम सोच रहे थे कि शायद ऑनलाइन होगा, बट वो कह रहे हैं कि ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांसेस है, इंस्पेक्टर आएगा और वहाँ के इंस्पेक्शन करेगा। तो हम तैयार हैं और हम ये आशा कर रहे हैं कि इस साल अभी जून ख़त्म होते होते या जुलाई के अंदर कोई भी इंस्पेक्टर आके हमारे कॉलेज में जो इंस्पेक्शन होगा और हम इस साल से बैच शुरू कर देंगे।